एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिएगा, ध्यान दीजिए क्या है, देखा जाए। देखें क्या है, आपका चल रहा है किरण रेलवे मैथ्स 9700+ बुक, जिसमें आपका घातांक और करनी चल रहा है। घात, घातांक और करनी, पावर इंडिसेज एंड सर्च, जिसमें आपका क्वेश्चन बताना है। देखिए कहाँ तक, टाइप 5 का क्वेश्चन चल रहा है, जिसमें टाइप 5 में 206 तक ले हो गया है। अभी 207 देखेंगे, ध्यान दीजिए क्या 207 देखा जाए क्या। 207 को देखेंगे क्या कह रहा है, देखिएगा। 1 है, अब 5 है, अब प्लस 2√3, इसका वैल्यू आपसे क्या हो। हम बताए हैं कि जब भी ऐसा सवाल आएगा, ऐसा सवाल को चिन्हने का नियम बता दिए हैं और पहचानने का नियम कि सवाल को बिच्छू वाला सवाल कहा जाता है, बिच्छी वाला सवाल कहा जाता है। कैसे चिन्हेंगे, तो ऊपर में कुछ भी रहता है, एगो बट्टा के नीचे या तो दोनों में रूट लगा हो या तो एगो में रूट लगा हो, है ना। दोनों में रूट लगा हो चाहे एगो में लगा हो, तब उस सवाल को बिच्छी वाला सवाल कहा जाता है। तो बिच्छी वाला सवाल बनाने का शॉर्ट ट्रिक है, ऊपर में जो रहेगा उसको जैसे के तैसे, एक है तो जैसे के तैसे, आई नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। तो बीच का साइन मतलब चिन्ह है, तो बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस, नीचे से ऊपर जाएगा। और नीचे में दोनों के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, अंतर मतलब माइनस। अब ये स्क्वायर से ये रूट कटेगा, ये स्क्वायर यहाँ भी जाएगा। चलिएगा, अब यहाँ देखिएगा, ऊपर में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5 माइनस 2√3। और यहाँ देखिएगा ये 25 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4, और 4 तिहाई का 12, 25 में सर 12 जाएगा, घटेगा तो 13 बचेगा। तो यानी कि आपका 5 माइनस 2 √3/13, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना में 1 में है, उतार लीजिएगा। आगे देखा जाए, आगे 208 क्या कह रहा, देखा जाए। 208 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0.000 ये रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर है, ये घनमूल है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो 216 का घनमूल क्यूब रूट क्या होता है, 6 होता है। और क्यूब रूट में जितना अंदर में रहेगा उसमें 3 से भाग देकर जो आएगा उतना अंक के बाद दशमलव लिखा जाएगा। तो अंदर में कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद, तो 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 आया, इसका मतलब 2 अंक के बाद दशमलव लिखाएगा। तो 6 है एक ही अंक में, तो 2 अंक पूरा आएंगे तो वो शून्य देंगे, 2 अंक के बाद 0.06 उतारिए इसको। 208 का आपका आंसर 0.062 हो जाएगा। 209 नंबर क्वेश्चन, 209 क्या कह रहा है, देखें क्या। 209 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 1 है और √3 है, सॉरी 3 या √3 या +2, इसका वैल्यू क्या होगा। बस ऐसा सवाल को बिच्छी वाला सवाल बताए हैं, अभी बताए हैं, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। तो बीच का साइन यहाँ प्लस है तब माइनस हो जाएगा। नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो दोनों के वर्ग, तो इसका ही वर्ग करेंगे और फिर इसका अंतर, तो यानी कि 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं है। 3 या √3 या -2
और यहाँ इसका मतलब इस पर भी और इस पर भी, तो 29 ये हो गया 27 और 27 में से 4 ये घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 23 हो जाएगा, तो यानी कि 23 आपका, तो यहाँ 3√3 - 2 बट्टा 23 209 का ऑप्शन नंबर आपका 4 में हो जाएगा। अपना बुक में देख लीजिएगा 4 में दिया हुआ है। आगे 210 नंबर 210 210 क्या कह रहा है? 210 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 43 है और 75 है, आई रूट अंडर है, अब बट्टा में फिर 7 है, इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखिएगा ये दोनों पर रूट है, डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं 43 75 अब बट्टा 7 दोनों पर रूट, मतलब डायरेक्ट इसको पूरे पर रूट लगा सकते हैं। तो 7 × 42 अब बच गया 7 × 14 7 × 5 = 25 7 × 5 = 35, तो 625 और रूट के अंदर हो जाएगा 625 और रूट के अंदर, तो 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है। तो 210 का 25 उतार लीजिएगा, 210 का 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। 211 को देखा जाए 211 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 72 और रूट के अंदर यहाँ देखिएगा 72 और 72 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? अब देखिएगा रूट अंडर 72 रूट अंडर 72 रूट अंडर 72 ऐसा सवाल आता है। एक ही संख्या बार 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 रूट के अंदर हुआ डॉट 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 लगा, अब प्लस में हो चाहे माइनस में है, तो जो संख्या बार बार रूट के अंदर आता है उसको बाहर लिखेंगे और मन में सोचेंगे कि इसको ऐसा गुणनखंड करना है कि गुना करने पर 72 होना चाहिए, ये दोनों का अंतर 1 होना चाहिए, तो 8 × 9 = 72 होगा, 8 × 9 = 72 हो गया, ये दोनों का अंतर 1 भी हो गया। अगर सवाल अगर माइनस में हो तो छोटका आंसर, सवाल अगर प्लस में हो तो बड़का, तो सवाल में माइनस लगा हुआ है तो छोटका आंसर 8 आपका हो जाएगा आंसर, उतार लीजिएगा 211 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 212 नंबर 212 को देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या है 212 212 क्या करा, दो पूर्णांक के वर्गमूलों का योग इतना है, तो दो को पूर्णांक कहने से थोड़े पता चलता है कौन, तो माना कि ए और बी, तो इसका वर्गमूल का योग, तो इसका वर्गमूल मतलब रूट लगा हुआ है, तो वर्गमूल मतलब देखिएगा ध्यान दीजिएगा ए और बी दोनों पर वर्गमूल लगा ली, तो वर्गमूलों का योग, योग मतलब जोड़, योग कितना है तो 14 है प्लस 8 रूट अंडर 3 आई इतना। तो आपसे पूछ रहा है वो दोनों संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, तो वो दोनों संख्या क्या है ए और बी पहले जानेंगे, तो ये दोनों संख्या के वर्ग, वर्ग मतलब ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलिएगा ये सवाल बहुत अच्छा है, आपको कुछ नहीं, जब भी ऐसा सवाल आएगा देखिएगा एगो बड़का रूट रहेगा एगो छोटका रूट रहेगा, एगो बड़ी रूट एगो छोटी रूट, एगो बड़ा रूट एगो ननकी रूट, तो हमेशा छोटका रूट के बगल में 2 रहेगा तो बहुत इजी हो जाता है बनाना, अगर 2 नहीं रहेगा तो छोटका रूट के बगल में हर हाल में 2 लाकर रखना है, तो यहाँ 8 है, छोटका रूट के बगल में 8 है, तो गलत, इसको हर हाल में 2 ही रखना है, तो इसको ऐसे करेंगे 4 हो जाएगा और प्लस ये वाला देखिएगा 8 को 4 × 2 रखे और 2 रखना है, 2 रखना है और 3 है, तो ये वाला 4 अंदर ले जाएंगे तभी तो हटेगा, हमेशा ये वाला 4 अंदर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, जब भी जाता है तो अंदर में वर्ग होके जाता है, तो 4 का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब ये देखिएगा अब ये सवाल बन गया, अब यहाँ सवाल बन गया रूट ए प्लस रूट बी जैसे के तैसे, रूट ए प्लस रूट बी जैसे के तैसे। अब यहाँ देखिएगा ये 16 या ये 48 है, अब ऐसा दो संख्या मन में सोचना है कि
गुना करने पर 48 हो जाए और जोड़ने पर 14 होना चाहिए। तो 8 छक 48, तो 8 और 6 लिखेंगे, ये 48 को, ये टोटल 48 है लिखा हुआ है। अब मन में सोचना है कि ऐसा दो संख्या मन में सोचना है कि गुना करने पर नन्ही रूट वाला, गुना करने पर छोटका रूट वाला, जोड़ने पर बड़का रूट वाला। तो 8 छक 48 हो जाएगा। हम सोच लिए कि इसको 8 गुने 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगा देंगे, 8 और 6 लिख देंगे। इसके माथा पर टोपी ओढ़ाना भूलेंगे नहीं, हर हाल में आपका रूट लगाना है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से तुलनात्मक करना है, जैसे यहाँ रूट है तो रूट है, तो ए वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, प्लस में है बी वाला आगे वाला हो जाएगा। तो ए का वैल्यू आप समझ जाइए कि 8 हो गया। यहाँ तुलना करेंगे, ऐसा सवाल जब भी आएगा तो तुलना करके यहाँ आंसर निकालेंगे। और बी वाला वैल्यू 6 हो गया, तो ए का वैल्यू 8 है, बी का वैल्यू 6, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा और 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 64 और 36 100, इसका आंसर 100 हो जाएगा। उतार लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 212 का आंसर कितना हो जाएगा, 1 होगा। चलिएगा, याद रखिएगा यहाँ कहाँ से आया, तुलना करने पर, तुलनात्मक विधि से, तुलनात्मक विधि से यहाँ ए और बी का वैल्यू निकाले हैं, समझ रहे हैं ना, ए और बी का वैल्यू निकाले हैं, तुलना की है। आगे देखा जाए, ऐसा सवाल में से ये तुलनात्मक विधि से निकाला जाता है। 213 को देखा जाए, 213 ध्यान दीजिए, क्या 213 को देखा जाए, ए 213 क्या कह रहा है, 0.64 और यहाँ देखिएगा 0.16 है, इस पर रूट है, इस पर भी रूट है और इस पर भी रूट है, तो डायरेक्ट है ना, दोनों पर रूट लगा दीजिए इसे। 0.64 फिर यहाँ देखिएगा 0.16, 2 अंक के बाद यहाँ भी 2 अंक के बाद कट जाएगा, 16 से 16 चौको 64, तो यानी कि रूट 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। आपका 2 आंसर हो जाएगा 213 का, 2 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए 214 नंबर देखा जाए, ए 214 कह रहा है कि 4225 का वर्गमूल क्या होगा। 4225 का 65 होता है, याद रखिएगा। फिर प्लस दिया है, प्लस यानी कि 1225, 1225 का वर्गमूल क्या है, तो प्लस नहीं सॉरी माइनस दिया है, तो ये 1225 का 35 होता है। आई प्लस में इधर क्या है 6 दिया है, तो 6 इधर बराबर हुआ 8, यही ना पूछ रहा है। अब देखिए कुछ नहीं, तो 35 में से यहाँ घटेगा तो यानी कि 30 हो जाएगा, अब प्लस 6, तो वाट का वैल्यू क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब इसी को है ना, आपका टोटल वर्गमूल में है, तो वर्गमूल में कब होगा, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो और वर्गमूल में तो इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे, हवाटे का वैल्यू निकालना है। तो ये 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1296 हो जाएगा, और इधर वाला स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो वाट का वैल्यू क्या आ गया रूट अंडर 1296। ऑप्शन नंबर ए 214 का 4 हो जाएगा। 215 ध्यान दीजिए, क्या 215 को देखा जाए, 215 कह रहा है ना, रूट के अंदर 0.000 और उसको 59,049 इसका वर्गमूल क्या होगा। तो दुनिया के कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो देखिएगा दशमलव को बाद में देखिएगा 59,049, तो 2 अंक छटियाएंगे। अब सोचेंगे मन में कि छटियाने के बाद जो बचेगा किसको वर्ग करेंगे कि 590 आ जाए, या 590 से कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 22 का करेंगे तो कितना आता है 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 600 ज़्यादा हो जाएगा,
ये 25 का, यानी कि यहाँ डायरेक्ट यहाँ 24 वाला सेटिस्फाइड हो रहा है। 24 का करेंगे, 25 का 625 ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 24 का 576 होता है, जो इसके नज़दीक है। जस्ट हम याद रखिएगा, ऐसा है ना। वर्गमूल निकालना आप सीखिए, 2 अंक छटियाने के बाद हमेशा विचार किया जाता है कि किसको वर्ग करेंगे कि इतना आ जाए या इतना से जस्ट कम है ना। तो 24 का करेंगे, 23 का करेंगे तो ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक कम आना चाहिए। अब 9 कहाँ कहाँ आता है, तो 1 से लेकर 9 तक में चेक करना है कि 9 कहाँ कहाँ। तो एगो 3 का वर्ग कीजिएगा तो एगो 7 का वर्ग कीजिएगा, मतलब 3 होगा कि 7 होगा, यहाँ कैसे पता चलेगा। तो जितना ये लाए हैं उसको लिखिए, उसमें 1 बढ़ा कर गुना, तो 25 चौक को 100 और 25 दूना 50 और 10 60। अब ये 600 जो है छटियाने के बाद जो बचता है उससे बड़ा है कि छोटा है, तो 600 जो है 600 से ऊपर वाला छोटा है छटियाने के बाद। 600 से 590 जो है ना छोटा है, तो ये दोनों में से 3 और छोटा रहेगा, तो ये दोनों में से छोटका लेंगे। अगर इससे अगर ये बड़ा रहता तो ये दोनों में से बड़का लेते। तो ये दोनों में से छोटका कौन है, 3 और 7 में से 3 है, तो 243 इसका वर्गमूल हो गया। अब देखिएगा दशमलव का कैसे नियम है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक का बाद है, तो 8 का आधा 4 अंक के बाद इसमें लिखाएगा। तो 3 अंक था, एगो शून्य बैठाकर 0 देंगे, तो 4 अंक के बाद 0.0243 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 215 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखा जाए 216, 216 को देखा जाए। ए 216 कह रहा है रूट अंडर 48 है, तो 48 लिखा प्लस 108 रूट के अंदर माइनस में 147 रूट के अंदर। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलिएगा ध्यान दीजिए, क्या जो टूटने वाला है इसको तोड़िए। देखिए इसको 16 तिया 48 लिख सकते हैं, इसको 36 तिया 108 लिख सकते हैं, इसको देखिएगा लगाएंगे तो 49 तिया 147 लिख सकते हैं। अब 16 का वर्गमूल निकलेगा तो 4 आ जाएगा, √3 का वैल्यू 3 का नहीं निकलेगा तो रूट इस पर चढ़ा हुआ रहेगा। 36 का 6 बाहर आ जाएगा, 3 का नहीं निकलेगा तो ये 49 का 7 बाहर आ जाएगा, 3 का नहीं। अब 6 व 4 10 गो √3 हो गया। अब में से 7 गो √3 हटेगा घटेगा, तो 10 में से 7 घटेगा, 3 √3 होगा। 3 √3 है ऑप्शन में, ऑप्शन में 3 रूट नहीं, सबको रूट में लिख दिया। तो आप देखिएगा ये भी बात जान लीजिए, ये रूट है 3 है, और ये वाला 3 अंदर जाएगा तो गुना में जब जाता है तो अंदर जाता है तो स्क्वायर होके जाता है। तो ये वाला 3 ध्यान दीजिएगा, ये वाला 3 जा रहा है गुना में, तो अंदर जा रहा है तो 3 का स्क्वायर होके जाएगा। तब क्या हो गया अंदर में 3 या गुने ए नतिया 27, यानी कितना हो जाएगा अंदर रूट अंडर 27 आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिएगा, कोई भी चीज बाहर से रूट के अंदर जाता है तो वर्ग होके उसमें जाकर गुना हो जाता है। तो 216 का ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, 4 हो जाएगा। 217, 217 को देखा जाए। चलिएगा आगे देखा जाए 217, 217 को देखा जाए। 217 का ध्यान दीजिए, क्या 131 प्लस 174 और रूट अंडर 5 हो गया, और 131 और इसका वैल्यू क्या होगा, तो 25 का वर्गमूल क्या निकल रहा है 5 है। अब ये वाला घटेगा, घटाव का चिन्ह है, तो 169 हो जाएगा, तो 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। अब ये वाला जोड़े जुटेगा तो 4 हो जाएगा, 13 1 14, तो 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा। तो 12 आपका आंसर हो जाएगा 217 का। 217 का 12 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे 218, 218, 218, 218 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
ध्यान दीजिएगा क्या है, रूट के अंदर 8 प्लस 2 रूट अंडर 15 है, आई ब्रैकेट बंद है, 8 है और 2 रूट अंडर यहाँ 15 है, यही ना है, इसका वैल्यू क्या होगा। अरे तो इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, तो ए प्लस बी है, ए माइनस बी गुना में है, तो आप जानबे करते हैं कि ए प्लस बी एक बार जोड़ किया, एक बार घटा के जब गुना में रहता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो ए स्क्वायर इसको मतलब 8 है, बी स्क्वायर माइनस मतलब ये वाला बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा। तो अब देखिएगा 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ये यहाँ कट जाएगा, और यहाँ देखिएगा 4 हो गया और गुने 15 हो जाएगा। तो 60 में से 64 में से 15 चौको 60 जाएगा, तो रूट अंडर 4 हो जाएगा, रूट अंडर 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा, 218 का। ऑप्शन नंबर 2 आगे देखा जाए। 219 को देखा जाए, चलिए ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए। 219 क्या कह रहा है, कह रहा है ना, जिस प्रकार 2880 भागा x रूट अंडर एक पूर्णांक संख्या है, तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक x क्या होगा। ये पूर्णांक संख्या मतलब क्या होता है आप जान लीजिए, जैसे कि यह पूरा पूरा होना चाहिए, जैसे 15 पूरा पूरा, 17 1 पूरा पूरा, मतलब दशमलव में नहीं होना चाहिए। पूर्णांक संख्या का मतलब यही होता है, दशमलव में ना, नहीं बट्टा में होना चाहिए, बस यही ना पूर्णांक, यानी कि पूरा पूरा होना चाहिए। आपको ऐसा सवाल जब भी आएगा तो देखिएगा 2880 या भागा x है, तो एक कह रहा कि ए सबसे छोटा पूर्णांक बताइए। तो पहला नंबर था 2880, अगर x के जगह पर अगर 1 लेते हैं, फिर x के जगह पर है ना x के जगह पर 1 लेते हैं, यहाँ देखिएगा जीरो पूर्णांक संख्या नहीं, यहाँ देखिएगा यहाँ 2 लेते हैं, x के पावर 3 लेते हैं, x के पावर 4 लेते हैं, x के पावर 5 लेते हैं, इससे अच्छा बाई ऑप्शन से ले लेंगे। तो 1 से भागा दीजिएगा तो 2880 रहेगा, तो 2880 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो दशमलव में आ जाएगा वर्गमूल, तो समझिए पूर्णांक संख्या नहीं है। तो 2 भी लीजिएगा तो 1440 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। 3 भी लीजिएगा तो 8 16 3 देखिएगा, 18 का 24 है, 18 का 24 हो गया, 18 का 24 हो जाएगा, देखिएगा 8 से 9 से काटिएगा, 9 27 है, यानी कि 920 का भी पूरा पूरा नहीं निकलता है। तो यानी कि आपका डायरेक्ट यहाँ वैल्यू 5 रखिएगा, तो 5 से देखिएगा भागा देंगे तो 5 25 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 7 35 बचेगा, 5 6 576 इसका वैल्यू होगा। अब 576 यानी 24 का वर्गमूल निकलता है। तो पूर्णांक पूरा पूरी आ गया, कोई दशमलव नहीं, पूरा पूरी जिसका वर्गमूल निकल गया समझिए पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक में आ गया। तो यहाँ x के जगह पर सबसे छोटा क्या रखना होगा, तो सबसे छोटा आपको 5 रखना होगा, तो यानी 5 आपका आंसर हो जाएगा। बाई ऑप्शन से भी आप 10 रख के पहले छोटका रखेंगे, पहले 2 रखेंगे तो 2 से नहीं होगा, बाई ऑप्शन से चेक करेंगे तो 2 रखेंगे तो नहीं होगा, उसके बाद उससे छोटा कौन है 5, तो 5 रखेंगे तो हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, भले बाद में है ना आपका 20 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, जैसे कि आपका ये 2800 या 20 से यहाँ भागा दीजिएगा, इस 0 से 0 144 का पूरा पूरी निकल रहा है 12, तो 20 हो सकता है, लेकिन छोटा सबसे छोटा लेना है, x का वैल्यू छोटा लेना है, इसलिए 5 होगा, 20 इससे बड़ा ना हो गया, इसलिए 20 नहीं होगा, छोटा लेना है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा। आगे देखा जाए 220 को देखा जाए, 220 220 क्या कह रहा है, सम संख्या कितनी है, ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर 8 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 5, कह रहा है कि इसको गुणांक सम संख्या, गुणांक मतलब सम संख्या, ये जो संख्या आएगा तो इसको काटने वाली जो संख्या जो आएगा
ध्यान दीजिएगा आएगा तो है ना कुछ इसको गुना कीजिएगा तो कुछ ना कुछ संख्या आएगा। तो या तो संख्या देता है नहीं तो तोड़ के देता है। संख्या देगा तो फिर आप इस संख्या को तोड़ के इतना करना पड़ेगा। ये और अच्छा बात है कि तोड़ के दिया है तो कह रहा है इसको सम गुणांक कितना है, मतलब सम, जैसे कोई आदमी आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई आदमी कहा कि 6 को सम गुणांक कितना है, तो सम मतलब जो 2 से कटे, सम संख्या 2 आएगा 6 से, तो 6 को काटने वाली सम गुणांक कितना है, यही कटेगा 100। 6 को कुल गुणांक कितना है, तो एगो 6 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, 6 भी काटेगा, इस तरह। लेकिन सम गुणांक अगर पूछेगा तो एगो 2 हो गया। ये बात समझ रहे हैं ना, तो वही बात है, ध्यान दीजिएगा। जैसे 18 को सम गुणांक कितना है, तो 18 को सम गुणांक मतलब 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा लेकिन वो विषम हो गया, 4 5 6 से कटेगा तो 6 भी हो गया, और 9 से भी कटेगा तो 9 या विषम हो गया, 18 से खुद कटेगा। तो 18 को सम गुणांक की संख्या 2, एगो 2 6 18 मतलब क्या है 1 2 3 गो है। उसी तरह से है ना, आपको यहाँ हम जानेंगे, कैसे जानेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ये छोटा था तो जानेंगे, लेकिन रियल में क्या होता है, जो संख्या रहता है उसको तोड़ते हैं। तो 2 से लगाइएगा 9, और 2 से तोड़िएगा तो 3 से तोड़िएगा रहता है 2 कै गो, तो 2 एगो तो 2 के पावर 1, 3 कै गो, 3 2 गो है, 3 के पावर 2। अब सम भाजक सम गुणांक जब भी पूछेगा तो जिसका बेस 2 रहता है उसमें, जिसका बेस 2 रहेगा उसके पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, और जिसका बेस, ध्यान दीजिएगा, सम जब भाजक पूछेगा तब याद रखिएगा, तो जिसका बेस जिसका यानी 3, यहाँ कितना हो जाएगा, सम भाजक आपसे पूछ रहा है 6, हाँ तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए बात को समझिए, वही बात है, 3 गो आया है ना, 1 2 3 गो आया है, तो जिसका बेस सम, जिसका बेस जैसे कि 2 रहता है इसके पावर में 1 नहीं जोड़ेगा, जिसका बेस 2 के अलावा दूसरा रहता है उसके पावर में 1 1 जोड़ के, पावर से कोई मतलब नहीं, शॉर्ट ट्रिक है ये, तो 1 इसमें जोड़ेंगे, इससे कोई मतलब नहीं, तो 1 के 1 रह गया। यहाँ देखिएगा 2 गो आए, वो क्या गो 3 गो, 3 में से 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, यही ना 3 गो निकाले थे 18 का, एगो 2 था, एगो 6 था, एगो 18 था। ये बात कभी नहीं पूछता कि कौन कौन, सीधे पूछता कै गो, तो 3 गो तक। तो देखिएगा 3 गो यहाँ निकाले थे, तो वही बात यहाँ देखिएगा, सम भाजकों की संख्या पूछ रहा है या सम गुणांक सीधे पूछेगा, तो जो प्राइम नंबर में है उसको प्राइम नंबर में रहने देंगे, और जो प्राइम नंबर में नहीं रहेगा उसको तोड़ देंगे। तो यहाँ भी प्राइम नंबर में है, ये भी आभास संख्या भी हो, तो सभी के पावर में अपना मन से 1 1 1 1 1 1 1 1 जोड़ेंगे, और जिसका बेस 2 रहेगा तो सम पूछेगा तो इसके पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे। अब विषम पूछेगा तो इसका, जिसका बेस 2 रहेगा इसके स्टेप में भुला देंगे, इससे कोई मतलब नहीं करेंगे। जब विषम पूछेगा तो ना बेस से मतलब ना पावर से मतलब, विषम पूछेगा, लेकिन सम पूछेगा तो सिर्फ पावर से मतलब रखेंगे, लेकिन पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे। कुल भाजक जब पूछता है तो सभी के पावर में 1 1 जोड़ के, बेस से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ सम पूछा है तो सिर्फ 8 लिखाएगा, और 2 गो आएगा 3 हो गया, 3 गो आएगा 4 गो हो गया, 5 गो आएगा 6 गो हो गया, 18 का 24 हो जाएगा, यहाँ 4 की 24 हो गया, 24 में 24 से गुना करेंगे 576 गो, ये संख्या जो आएगा तो 576 गुणांक है सम गुणांक। 220 का ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। आइए 221 नंबर, 221, ध्यान दीजिए क्या 221 क्या कह रहा, देखिएगा 2 के पावर 13 है या गुना है तो गुना, और यहाँ देखिएगा 3 के पावर 5 है, और 5 के पावर 3, और 7 के पावर 6, इसका पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या कितना गुणांक है जो पूर्ण घन है। तो जब घन जब पूछेगा पूर्ण घन, तो घन का मतलब जानते हैं कि नहीं, घन का मतलब होता है 3 होता है, याद रखिएगा। तो पूर्ण घन जब भी पूछेगा तो सभी बेस को प्राइम नंबर पहले तोड़ लेंगे, और सब का बेस हमेशा पावर 3 में रखेंगे। यहाँ देखिएगा 2 के पावर 3 रख दीजिए, और यहाँ देखिएगा 3 के पावर, यहाँ देखिएगा 3 रख देंगे, 5 के पावर 3 है ये है, और 7 के पावर यहाँ 3 रख देंगे। अब देखिएगा, अब यहाँ दिमाग आपको लगाना है, ध्यान दीजिएगा क्या है कि 2 के पावर 3 रख दिए, लेकिन यहाँ तक कितना है 13 है, तब मन में सोचेंगे कि यहाँ कितना रखेंगे, तो 2 के पावर 4 रखेंगे, तो 4 3 12 हो गया। अब देखिएगा गौर से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसा सवाल जब भी
भी आएगा तो एक को दिमाग लगाना है। जैसे 2 यहाँ लिख देंगे, 2 के पावर 3 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये घन में चला गया। अब टोटल 2 के पावर 13 गो है, तो 13 गो एक पूरा आएंगे। तो यहाँ 4 रखेंगे, 5 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 3 12, तो 12 को पूरा। अभी एक और यहाँ देंगे तो 13 पूर जाएगा। अब देखिएगा फिर यहाँ 3 वाला, अब यहाँ तो 3 के पावर 3 देंगे। अगर यहाँ देखिएगा कुछ नहीं तो 1 यहाँ देंगे, तो 3 कम 3 पूर गया, लेकिन पुराना कितना है 5 है, तो 3 के पावर 2 यहाँ से आ गया। बात को समझ रहे हैं ना। इसका वैल्यू ये ऐसे कर सकते हैं, अब फिर इसका वैल्यू ये ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ देखिएगा ये 5 के पावर 3 तो है ये है, तो और अच्छा बात है, ये तो घर में है ही है। और 7 के पावर यहाँ 3 देंगे हमेशा, और यहाँ 6 पुराना है तो 2 दे देंगे। बस यही काम करना है, हमेशा 3 वाला को पकड़ना है, हमेशा 3 वाला को ही पकड़ना है। तो यहाँ देखिएगा 3 वाला को पकड़ लिए, तो देखिएगा 3 के ऊपर का है वो, 3 के ऊपर पावर कितना है 4 है, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए। और अपना मन से 1 जोड़ दीजिए, अपना मन से 1 जोड़ दीजिए। फिर यहाँ 3 के पावर ऊपर में क्या है 1 है, 1 अपना मन से जोड़ेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिएगा 3 के पावर यहाँ देखिएगा एक ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 अपना मन से, एगो तो ये वाला रहता है अपना मन से, यानी कि 2 हो गया। फिर यहाँ देखिएगा 3 के पावर ये घन के रूप में, तो एक 3 के पावर यहाँ 2 है, अपना मन से 1 जोड़ना है, तो यानी कितना हो जाएगा 3। अब देखिएगा अब इतना हो गया, लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा और कोई बचा हुआ, पहले 3 वाला लिखा गया। अब साइड से कौन कौन बचल है देखिएगा, साइड से, तो ये देखिएगा ये साइड से ये 1 था, तो 1 अपना मन से जोड़ेंगे, तो यहाँ देखिएगा 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 1 ये वाला 2 हो गया। अब देखिएगा फिर यहाँ 2 था, 1 अपना मन से जोड़ेंगे, तो यानी कि 2 1 यहाँ क्या हो जाएगा 3 वाला हो गया। चलिए फिर देखिएगा ये वाला 2 है, ये वाला 2 है। अब यहाँ देखिएगा आगे तो कुछ है ये नहीं, अब तो हो गया। तब जोड़ लीजिए, गुना कर दीजिए, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, 16 दूना का 16, 48, 48 दूना 96, 96 में 3 से, तो ऐसे गुना कीजिए ना। 4 दूना का 8, यहाँ देखिएगा 3 दूना का 6, 18 तो 36, 36 दूना 72, 72 में 4 से 216 आ रहा है, 216 है ऑप्शन में, 216 ऑप्शन नंबर, ओहो सॉरी यहाँ 60 होगा, 60 हम थोड़ा सा इसलिए तक समझा रहे थे। देखिएगा जैसे कि सिर्फ हमको घन पूछ रहा है ना, तो घन तो यहाँ पर हम गड़बड़ कर लिए हैं, इसमें नहीं जोड़ेंगे। देखिए घन वाला कहाँ कहाँ है, घन वाला कहाँ कहाँ है, जो घन वाला नहीं होगा उसको हमेशा के लिए भूल जाएंगे। घन वाला देखिएगा यहाँ बेचारा, यहाँ गौर से देखिएगा, तो यहाँ 2 के पावर 1, लेकिन ये घन कभी हो सकता है, घन कब होगा जब पावर 3 होगा या 3 से बड़ा होगा, तो ये घन कभी नहीं हो सकता। ये कभी घन हो सकता है 3 के पावर 2 है, या तो 3 होगा, नहीं तो ये वाला हमेशा के लिए भूल जाएंगे। बस इतना ही। अब तो देखिएगा ये वाला अपना मन से 1 जोड़े है, ये वाला अपना मन से 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहता है, ये वाला अपना मन से, ये वाला तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, ये वाला अपना मन से। अब यहाँ जोड़ लीजिए, 4 1 कै गो हो गया 5 हो गया, और उसके बाद 1 1 क्या हो गया 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 1 यहाँ 3 हो जाएगा। तो 5 दूना का 10, 10 दूना का 20, 20 तिहाई का 60 को हो जाएगा। तक एक पूर्ण घन संख्या यहाँ 60 हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा बेस को भूल जाएंगे, फिर बेस को भूल जाएंगे, बस और कुछ नहीं है। उतार लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर इतना हो जाएगा। आपको कुछ नहीं, फिर चाहिए एक बार फटाक से को देखिए, घन जब भी पूछेगा तो आपको घने से मतलब रहना है, घन जब भी पूछेगा तो घने से मतलब रखना है। हालांकि तेज विद्यार्थी देखिएगा इसमें घन कै गो बनेगा, इसमें घन कै गो बनेगा, जब भी घन पूछेगा ना तो आपको घने से मतलब रखना है। तो यहाँ देखिएगा क्या, तो घन जब भी पूछेगा तो एक और बात बता देते हैं, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ज़्यादा लेंदी हो गया, तो जब भी घन पूछेगा तो सबके पावर में 3 से भागा दीजिए, 3 से भागा दीजिए, 3 से भागा दीजिए, 3 से भागा दीजिए, बस 3 से भागा दीजिए। हमेशा पूर्णांक भाग को लिखिए, 3 चौक 12, 4 पॉइंट कुछ आएगा लेकिन 4 लिखाएगा, 3 एकम 3 पॉइंट कुछ आएगा लेकिन 3 लिखाएगा, यहाँ एक बार में लगेगा, 3 दूना का 6 लिख ले। अब देखिएगा यहाँ 2 के पावर, यहाँ देखिएगा 4 पॉइंट कुछ को लेकिन 4 लिखेंगे, यहाँ 3 के पावर 1 लिखाएगा, और यहाँ देखिएगा ये बहुत अच्छा समझा दिया, यहाँ 5 के पावर 1 आया तो 1 लिखा गया, यहाँ देखिएगा 7 के पावर यहाँ 2 आया तो 2 लिखा गया, 2 आया तो 2। अपना मन से एक एक सभी में जोड़ेंगे, अब बेस से कोई मतलब नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो 4 1 यहाँ 5 हो गया, 1 1 2 हो गया, 1 1 2 हो गया, 3 हो गया, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिहाई का 60 हो जाएगा। उतार लीजिएगा, यही
यही नियम है। जब घन पूछेगा तो इसका पावर में 3 से भागा देंगे। हमेशा पूर्णांक भाग को लिखेंगे, दशमलव भागेगा उससे कोई मतलब नहीं। अब बेस को तो अंतिम में भूल जाना ही है। आगे आगे कितना है 222 को देखा जाए 222 ये 2 के पावर 8 है -1 है बट्टा में रूट कितना है 2 है और 1 का पावर 12 है। इसका वैल्यू क्या हो? अब देखिएगा जब भी एक बात जान लीजिएगा 1 का पावर 12 है, 1 का पावर क्या है 12 है। एक बात याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या के पावर रूट हो, कोई भी संख्या पर रूट हो तो समझिए उसका पावर 1/2 है। तो 2 के पावर 8 मतलब 2 8 बार गुना में है, तो 2 8 बार गुना में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। 2 के 8 बार गुना कीजिएगा तो 256 में से एक जाएगा, ऊपर में 255 हो गया। अब यहाँ देखिएगा ये √2 का वैल्यू 1 का पावर हाफ है, टोटल का पावर यहाँ 12 है। अब देखिए पावर पर से पावर हम ब्रैकेट लगाओ तो पावर में पावर से गुना हो जाएगा तो 255 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 2 से काटिएगा 2 × 6 = 12, तो 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर 6 हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। 2 के पावर यानी कि 255 बट्टा में यहाँ 64, तो 255/64 222 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे 223 को देखा जाए 223 महा-VVI क्वेश्चन, चलिएगा महा-VVI याद रखिएगा। आगे देखा जाए क्या कैसे बनाएंगे इसको। कर रहा देखिएगा x के पावर 2/3 है और प्लस x के पावर 1/3 है और बराबर में 2 है। तो पूछ रहा है, तो संतुष्ट करने के लिए x का वैल्यू जाएगा, x के मानों का योग, x के मान का योग आपसे पूछ रहा है, x के मानों का योग, यही ना पूछ रहा है। x का जो वैल्यू आएगा, तो x का जो वैल्यू आएगा हम वो दोनों के जो दो गो आएगा, द्विघात समीकरण में रहेगा तो 2 गो आएगा, नहीं तो 3 गो आएगा। तो x के मानों का योग पूछ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, मिटा देते हैं। तो पहला नंबर देखिएगा कि पहले नंबर जब भी सब क्वेश्चन आएगा तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे है ना, और उधर भी स्क्वायर कर देंगे। नहीं इतना काम नहीं करेंगे, घबरा जाएगा ना। जैसे थोड़ा देर के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ देखिएगा, ठीक है, x के बाद उतना ही है ना, हो वैसा ही तो दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का वैल्यू आपसे क्या होगा, तो x का वैल्यू आपसे क्या होगा, देखिएगा थोड़ा सा इसमें ऐसा काम करना है कि काम हो जाए और सब काम हो जाना चाहिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अच्छा इसको देखिएगा थोड़ा देर के लिए हम x के पावर 1/3 यहाँ है तो 1/3 इसको भी लिख देते हैं, लेकिन है कितना है 2/3, तो 1 का पावर 2 दे देंगे तो फिर 2/3 हो जाए कि नहीं, तो इसको इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा x के पावर 1/3 और यहाँ 2। अब गौर से देखिएगा x के पावर, ऐसा सवाल जब भी आएगा तो x के पावर 1/3 को हम a कह लेते हैं। मान लिए लेट मतलब माना, याद रखिएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस यहाँ देखिएगा x का, इसका वैल्यू हम क्या माने हैं a, तो a हो जाएगा, ये वाला इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा उधर। अब द्विघात समीकरण हो गया। अब द्विघात समीकरण जो जल्दी जानते होंगे बना लेंगे। ऐसा 2 गो संख्या मन में सोचना है कि गुना करने पर क्या हो जाना चाहिए, -2 होना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, जोड़ने पर या घटाने पर +1 होना चाहिए।
तो हम यहाँ पर सोच लिए कि इसको क्या तोड़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा इसको लिख सकते हैं 2। ये देखिएगा अब 2 को हम सोच लिए कि -2 को ऐसा तोड़ना है, तो देखिए -2 को, तो देखिएगा -2 को तोड़ेंगे 2 गुने -1, तो 2 गुने -1 तोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा, गुना करने पर ये वाला आना चाहिए। और जोड़ेंगे तो इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 2 में सर 1 घटेगा, 1 आ गया, तो 1 आया कि नहीं, तो वही बात यहाँ करना है। तो यहाँ 2a, तो 2 लिए है कथी में, प्लस में लिए है, 2 क्या लिया है, प्लस में लिए है, ध्यान दीजिएगा 2 क्या लिया है, प्लस में लिए है, अब माइनस में 1 लिए है, तो माइनस में 1, तो यहाँ पर -1a 1 लिख देंगे। हालांकि तेज विद्यार्थी सवाल को ऐसे बनाता नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाता है। जैसे कि अगर a और b का वैल्यू हम क्या क्या तोड़े हैं, ये वाला तोड़े हैं, तो इसका अपोजिट में आंसर आएगा। जैसे कि अगर a आया है कितना, a लिए ही था ना, लेकिन आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, a 2 आया है लेकिन माइनस में 2 आंसर आ जाएगा। और यहाँ देखिएगा लिए है -1, तो ये वाला प्लस में आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आ गया। तो a का वैल्यू ये आ गया, डायरेक्ट a का वैल्यू इतना आ गया, बात को समझ रहे हैं ना, तो a का वैल्यू इतना आ गया, बात को समझिए डायरेक्ट यहाँ ऐसे। अब a का वैल्यू मतलब यहाँ देखिएगा x का वैल्यू आया है, a का वैल्यू मतलब ये वाला वैल्यू आया, बात को समझ रहे हैं ना। देखिएगा तो अब आपसे x के मानों का योग पूछ रहा है, x के मानों का, एक कह रहा है कि x के, ध्यान दीजिएगा x के मानों का योग, यही ना पूछ रहा है ना, तो a का है, हाँ ठीक तो है, कहीं दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ए है तो ए लिख दिए, तो ए मतलब यहाँ पर गौर से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है वो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं दिक्कत है, ध्यान दीजिए क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या, जैसे कि सवाल को आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड सवाल है लेकिन समझना पड़ेगा। यहाँ ए माने है, अर्थात दोनों जगह ए न आएगा, क्योंकि ए द्विघात समीकरण में दोनों एक से का वैल्यू निकलता है, तो यहाँ भी ये हम भी लिख दिए। अब ए को हम क्या माने, x/3 माने है, ए को क्या माने हैं, x/3 माने है, तो सॉरी ए को माने है x के पावर 1/3, यहाँ तो ए को माने है x के पावर 1/3, तो यहाँ भी हम लिख देंगे x के पावर, यहाँ लिख सकते हैं x के पावर 1/3, यहाँ देखिए लिख सकते हैं x के पावर 1/3। तो ये दोनों का योग आपसे पूछ रहा है ना, हो तो दोनों का योग पूछ रहा है ना, तो स्क्वायर यहाँ से देखिए अगर क्यूब कर देंगे, x का वैल्यू हमको निकालना है, वाह। यहाँ देखिएगा, हालांकि बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ, पहले ये समझिए, पहले देखिएगा जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो तेज विद्यार्थी डायरेक्ट समझ में आता है कि इसको क्या तोड़ेंगे, तो यानी कि 2 गुने -1 तोड़ेंगे, तो यानी कि a का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, तो सीधे इसका विपरीत वैल्यू निकलता है, विपरीत अपोजिट, विपरीत विपरीत निकलता है एग्जाम में, यानी कि 2 रखे हैं तो a का वैल्यू आ गया -2। अब यहाँ देखिएगा एक और a का वैल्यू जो निकलेगा, यहाँ की देखिएगा, यहाँ जो a का वैल्यू द्विघात समीकरण में x और y का वैल्यू निकलता है ना, वही यहाँ पर दोनों के a हम रख लिए है ना, तो यहाँ a का वैल्यू अगर -1 रखे तो यहाँ प्लस हो जाएगा डायरेक्ट। अब यहाँ पर सोचना है, देखिएगा a के जगह पर क्या रखे हैं, a के जगह पर ध्यान दीजिएगा, एक जगह पर क्या रखे हैं, तो एक जगह वैल्यू देखिएगा x 1/3 और एक वैल्यू -2 हो गया। अब फिर देखिएगा एक बार x का वैल्यू देखिएगा 1/3 या एक वैल्यू 1 हो गया। अब x का वैल्यू निकालना है तो दोनों तरफ हम क्यूब कर देंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, तो ये क्यूब से क्यूब कर जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ हो जाएगा -2 का क्यूब हो जाएगा -8 हो जाएगा, और इधरों कर देंगे दोनों तरफ क्यूब, तो यहाँ क्यूब से ये कट जाएगा, इधर कटेगा, तो यहाँ x बच गया, एक का क्यूब 1 के बचेगा। अभी दोनों का योग पूछा है, तो x का वैल्यू हम जान गए, तो दोनों देखिएगा x का वैल्यू एगो आ गया, एगो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू -8 आया, एगो आ गया x का वैल्यू 1 आया, तो ये दोनों का योग पूछ रहा है, तो ये दोनों का योग यही ना पूछ रहा है कि दोनों का योग क्या होगा, बात को समझिए, यही दोनों का योग आपसे पूछ रहा है ना, रुक जाइए 1 मिनट, तो दोनों का योग आपसे पूछ रहा है, तो दोनों के जोड़ेंगे, तो दोनों का योग आपसे पूछ रहा है, तो यानी कि घट जोड़ेंगे तो कितना, तब -8 में सर जाएगा, -7 आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, बहुत इजी प्रश्न था। अभी ये वाला बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं निकालने आएगा, तो ऐसे पहले उतार लीजिए, नहीं तो हम निकाल कर बता देते, पहले उतार लीजिए। द्विघात समीकरण नहीं जानिएगा तो लंबा है ना प्रोसेस, ऐसे करते रह जाइएगा। आइए फिर से एक बार लंबा करना चाहते हैं तो देखिएगा यहाँ हो, देखिए a² हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं
2a माइनस ए, दो को में सर ए घटेगा तो ए बच गया और यह 2 हो जाएगा बस। अब यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो ए प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ए -1 कॉमन लेंगे तो ए प्लस 2 हो जाएगा बस, इसके बराबर में 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार देखिएगा ए प्लस 2 और एक बार ए -1 एक बराबर में 0 एक बराबर, तो ए का वैल्यू यहाँ 2 आ गया माइनस में और ए का वैल्यू यहाँ पर 1 आ गया। अब वही ना ए का वैल्यू मतलब ए को क्या कहे x/1/3 का वैल्यू एक बार आया -2 और एक बार आ गया x का वैल्यू x/1/3 का वैल्यू आया 1 आया। अब क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि क्यूब हमको कटाना है, x का वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ तो क्यूब काटाना है, तो ये से ये कट जाएगा तो x का वैल्यू -8 हो गया, यहाँ x का वैल्यू 1 है, ये दोनों का योग जोड़ना है तो -7 उतार लीजिएगा। आगे देखा जाए, उतारिए, आगे 224 को देखा जाए। चलिए 224 ध्यान दीजिए क्या, चलिए 224 क्या कह रहा है देखिएगा, √45 है प्लस यहाँ √20 है, इसका वैल्यू दिया है 11.180। आपसे पूछ दिया है, ये पूछ क्या दिया 180 रूट के अंदर है प्लस 4 √5, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे, यही ना पूछ किया। तो इसको देखिएगा, इसको क्या कर देंगे 45 × 4 इसको लिख दीजिए, 45 × 4 लिख दीजिए और इसको रहने दीजिए क्या, तो यानी कि 45 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो 45 अंदर है, 4 का बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, 4 का बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा, अच्छा अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 4 है और ये 5 है, अब यहाँ 20 है तो हम सोचे कि इसको 2 × 2 कर देते हैं और एगो 2 अंदर लेके चल जाते हैं, तो 2 जब अंदर चल जाएगा तो स्क्वायर होके चल जाएगा, तो यहाँ एगो 2 अभी बचेगा, यानी कि 2 और यहाँ 45 प्लस यहाँ 2 और यहाँ 5 का 20 हो जाएगा, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो 2 कॉमन लेंगे तो 45 और यहाँ √20 बच जाएगा। तो अब यही बात है, यहाँ देखिएगा 2 और 45 और √45 और 20 का वैल्यू क्या है 1.18, यानी कि 2 से गुना करेंगे यानी 0 8 दूना का 16, 2 1 3 हो जाएगा और 11 दूना का 22 हो जाएगा, 22.360 224 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखा जाए 25 नंबर, 25 को देखा जाए 225 नंबर, 225 क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, √45 गुने √20 और उसके बाद क्या है √12 गुने √3। अब दोनों डायरेक्ट गुना में है तो डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए 45 × 20 और ये डायरेक्ट टोटल पर है तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 12 × 3। तब देखिए क्या है, ऐसे लिख सकते हैं ना, हो 45 है और 20 है और यहाँ लिखिएगा, ठीक है, तो 12 × 3। अब यहाँ से निकाल सकते हैं 45 दूना का 90 हो जाएगा और 2 शून्य, अब 12 का 36 हो जाएगा। अब 900 का वर्गमूल निकलेगा बाहर तो 30 और 36 का वर्गमूल निकलेगा तो 6 काटिएगा तो 6 × 36 छाप लीजिए इसको, 225 का ये आंसर हो जाएगा। ये 226 बना दिए, सॉरी ये 226 बना दिए, 225 बनाना था, ध्यान दीजिए क्या 226 बना दिए, 226 देखिएगा 225 क्या है 425 का स्क्वायर है और 400
24 का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ के 425 और 424, एक बार जोड़ के एक बार घटा के 425 और माइनस 424। अब ये घटेगा 5 4 9 2 2 4 4 4 849 है यहाँ। 849 में 1 से गुना करेंगे तो 800 यहाँ 49 हो जाएगा। हर ऑप्शन में 225 का आंसर 4 में दिया है, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा आगे। 226 226 का भी हम बनाए हैं, अब फिर बनाएंगे, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। 226 चलिए 226 को देखा जाए। ध्यान दीजिएगा, चलिए 226 बना दिया है, फिर से देखिए। देखिए क्या कह रहा है, ये रूट अंडर 45 है और गुने 20 है, तो उसके बाद क्या है 12 है और गुने 3 है, तो डायरेक्ट इसको गुना कर लीजिए। क्या 45 और गुने 20 और यहाँ 12 गुने 3 रूट के अंदर, तो 36 का 6 और 900 का 3 है, काटिएगा तो 5 बार 900 का 30 होगा ना, हो तो वही काटिएगा, तो 6 से 5 6 5 30, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। उतारिए इसको। 227 को देखा जाए। दो सौ सत्ताईस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसका मान सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे बड़ा। तो ये पहला ऑप्शन है कि 5 के पावर घात, मतलब पावर 5 है, और दूसरा है 10 के घात मतलब 11 दिया, और तीसरा है 11 के घात 10 दिया, और चौथा है घात मतलब पावर 12 के पावर 9 दिया। तो देखिएगा सबसे बड़ा कौन होगा, जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा। हालांकि ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पर देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये तब 5 के पावर कोई बड़ा बात नहीं होगा, इसमें ज़्यादा अंतर हो गया है ना, तो ज़्यादा अंतर देखिएगा, तो यही दोनों में से कोई ना कोई बड़ा होगा, तो ये कैसे पहचानेंगे, तो ये सब थोड़ा सा लॉजिक है। जैसे यहाँ देखिएगा 2 के पावर 3 दे दे और उसके बाद 3 के पावर 2 दे दे, तो देखिएगा ये दोनों एक ही चीज़ है, इधर दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ 2 के पावर यहाँ 8 हो जाएगा, लेकिन 2 के पावर यहाँ 9 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर सोचिएगा कि जेकर पावर बड़ा होगा वो बड़ा क्यों, यहाँ तक घट गया, लेकिन यहाँ देखिएगा यहाँ बढ़ गया। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जेकर पावर बड़ा होगा, तो एकर पावर बड़ा है, तो ये आंसर होना चाहिए। लेकिन एक्के गो ऐसा संख्या है, यही ये वाला रूल यही 2 और 3 पर लागू करता है। और उसके आगे जो भी देखिएगा, तो देखिएगा जैसे मान लेते हैं कि यहाँ देखिएगा 3 और 4 ले लिए, और फिर यहाँ 4 और 3 ले लिए। अब इसको देखिएगा तो 3 के पावर 4 81 हो जाएगा, और 4 के पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब बड़ा कौन हो गया, तो देखिए जब पावर बड़ा है वही बड़ा, कब जब दोनों का अंतर 1 रहेगा तब, जब दोनों का अंतर 1 रहेगा तब, याद रखिएगा ये बात को। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों का अंतर समान रहेगा तब। जैसे मान लेते हैं कि कहने का मतलब है, कोई आदमी कहेगा कि देखिएगा जैसे कि एगो ले लीजिए 4 के पावर यहाँ ले लीजिए कितना 5, एगो ले लीजिए 5 के पावर 4 ले लीजिए। तो आप कहिए कि ये दोनों में बड़ा कौन है, तो फटाक से बोलिए जिसका पावर बड़ा होगा यहाँ बड़ा होगा, तो यानी 4 के पावर 5 बार गुना कीजिए, ऐसा ही में 4 के पावर यहाँ 625 हो जाएगा। इसको 4 के पावर 5 बार गुना कीजिएगा तो 256 में 5 से गुना कीजिएगा 10 तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पावर बड़ा है तो 12 इसका वैल्यू आ रहा है कि नहीं। लेकिन यही एगो शुरू में यही रूल है कि यहाँ लागू नहीं होता है, यही मतलब 2 और 3 पर लागू नहीं होता है, लेकिन सभी जगह लागू होगा। तो यहाँ 2 3 थोड़े है, 10 और 11 है, यहाँ 10 और 11 है, तो एक पावर बड़ा है तो ये वाला बड़ा होगा। बस आगे देखा जाए, आगे ध्यान दीजिए क्या 228, नहीं तो अपना गुना करके देखते रहिए, गुना करके देखते रहिए। ये वाला 12 को 9 बार गुना करना है, तो 12 गुने
12 गुना, ऐसे से 9 बार गुना कीजिए। 11 का पावर 10 है, तो यही पता चल जाएगा। 11 को गुना करते रहिए, है ना। 10 के पावर 11 है, मतलब इसको तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं। 10 के पावर मतलब 1 पर 11 को शून्य, तो 1 पर 11 को शून्य देते रहिए। कहीं दाएँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11, तो ये वाला जो भी आएगा तो इससे सब कम ही आएगा। आगे देखा जाए 228 नंबर। 228 228 को देखा जाए। 228 क्या कह रहा है, √2 का वैल्यू बता रहा है कि 1.4142 होता है ना, 141 दिया है। तो आपसे पूछो, उतना ही से पता चल जाएगा, है ना। और उसके बाद हालांकि 1.4 और कितना दिया, 41 42 और आगे तक दिया था, और ले लीजिए। यहाँ देखिएगा √2 अब बट्टा में क्या है 16, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका मतलब दोनों पर है, तो √2 का वैल्यू तो नहीं निकलता है। तो √2 जैसे 16 का वर्गमूल निकलता है 4, तो यानी कि अब इसको यहाँ बैठाएंगे। √2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 का ऊपर में वैल्यू दिया 1.41 और 42, 1.141 और 4 से भागा देंगे। तो 4 से भागा देंगे, देखिएगा 1 2 3 4 5 अंक के बाद है, तो 5 अंक के बाद बैठाएंगे, पहले भागा दीजिए। तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, हो 4 दूना का 8 हो जाएगा। गौर से देखिएगा, इसको भागा देंगे तो 4 दूना का 8 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 3 बच गया, तो 4 8 32, फिर देखिएगा 2, तो 4 5 20, देखिएगा 16 है वो 1 पॉइंट। देखिएगा कहीं गलती कर रहे हैं क्या, 16 है तो 16 तो 4 निकल गया, और उसके बाद यहाँ पर कहाँ गलती हो गया, कहीं गलती दे रहा है। हाँ 1.41 है, गलती हम यहाँ लिखे हुए, वही तो करें 1.441 और 42 है। तो यानी कि वही तो करे कि आ नहीं क्यों रहा, तो ये इसका वैल्यू आया। तो आप जानबे करते हैं कि √2 और बट्टा में 4, तो √2 का वैल्यू 1.41 और 42 है, और 4 से यहाँ भागा देना है। तो भागा दे 4 तिया 12, और देखिएगा 2 बच गया, तो 2 बच गया, 4 5 20, फिर देखिएगा 1 बच गया, 4 तिया 12, फिर 4 5 20, 35 35 आ रहा है, 35 35 आ रहा है। 4 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3, 4 अंक के बाद 1 2 3 4 अंक के बाद बैठा दे, 0.3535 है ऑप्शन में 228 का 0.3535, उसके आगे 35 35 वाला होगा। चलिए ऑप्शन नंबर उसके आगे और लगाइएगा, तो 5 बार में फैन लगाए, 4 5 20 4 5 20 ऐसे से लग जाएगा, अपना देख लीजिएगा। आ गया भागा, और कुछ नहीं है। 229 को देखा जाए। 229 क्या कह रहा है, √5 है, अब बट्टा में है √3 या -2, और √3 और यहाँ 3, और √5 यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ √8 और √5 प्लस √3, इसका वैल्यू आपसे क्या होगा, यही ना आपसे पूछा है। देखिए कोई बात नहीं, नीचे से ऊपर जाएगा, ये बिच्छी वाला सवाल है। ऊपर में कुछ भी है, नीचे में दोनों में रूट लगा हो, चाहे एगो में लागू करेगा, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। तो √3 माइनस है तो प्लस, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो √3 और यहाँ देखिएगा इसका, और √3 और √3, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस है तो प्लस, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर। यहाँ देखिएगा, और उसके बाद माइनस है तो फिर माइनस, यहाँ माइनस जब भी आएगा दोनों में माइनस लगा, माइनस जब भी आएगा तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ब्रैकेट लगा काम कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ √8 है तो 8 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर हो जाएगा, यही ना होगा। चलिएगा, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, ध्यान दीजिएगा क्या। अब देखिएगा ये रूट से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, और ये से ये कट जाएगा, ये से ये। तो यहाँ देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 4 दूना का 8, तो 4 का निकलेगा तो 2 का नहीं निकलेगा। तो 3 में से 5 में से 2 गया 3, यहाँ देखिएगा 5 में से यहाँ 3
और यहाँ 3 में से 2 जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो 3 से 3 कटेगा, ये 2 से 2 कटेगा। अब यहाँ देखिएगा इसको देखिएगा गुना करेंगे तो 5 का रूट अंडर 15 हो जाएगा। अब 5 दूना का 10 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस, यानी 5 का 15 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा रूट के अंदर। अब 3 दूना का 6 हो जाएगा रूट के अंदर, 3 दूना का 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिएगा फिर प्लस और माइनस, यहाँ देखिएगा, यहाँ फिर देखिएगा उसी तरह से है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा, समझ रहे हैं ना बात को। तो यानी कि यहाँ देखिएगा 2 बचल है, 2 तो 5 दूना का 10 प्लस माइनस माइनस, 5 दूना का 10 रूट अंडर, और उसके बाद माइनस। अब देखिएगा ये वाला गौर से देखिएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और या 3 दूना का 6 हो जाएगा रूट के अंदर। तो एगो प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा, है ना, एगो 15 एगो प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा, कोई दिक्कत। आ एगो उसी तरह से देखिएगा, एगो 6 प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा, एगो 10 प्लस में एगो माइनस में, पूरा पूरी कट गया तो क्या बच गया, 0 बच गया। उतारिए, ऑप्शन नंबर आपका 0 है ऑप्शन में, तो 229 का 4 हो जाएगा। आगे देखा जाए 229 230 को देखा जाए, 230 230 क्या कह रहा है, 1/5 प्लस रूट अंडर 3, इसका वैल्यू क्या होगा, है ना। तो ये बीच वाला सवाल है, नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो बीच में प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो दोनों के वर्गों का अंतर, बस ये सवाल अंतर मतलब माइनस। अब देखिएगा ये स्क्वायर से रूट खत्म है, 25 हो जाएगा, 25 में से ये 3 है तो 25 में से 3 जाएगा, यहाँ 22 हो जाएगा, तो नीचे में 22 हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि क्या होगा 5 माइनस रूट 3 या 22, 230 का वैल्यू 5 माइनस रूट 22, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अपना बुक में देख लीजिएगा, एकदम है ना, इतना हाइए है ऑप्शन नंबर 2 में। तो आज की सेवा इतना ही रहने देते हैं क्या। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए, और है ना हमको फेमस कीजिए, और आप लोग भी मेहनत कीजिए, और हर हाल में नौकरी होगा। एक एक बात को याद रखिएगा, कोई हार्ड सवाल है उसको छोड़ना नहीं है, हर हाल में उसको बनाना है, भले एग्जाम में छोड़ना है लेकिन पढ़ाई करते वक्त नहीं छोड़ना है। उससे क्या होगा कि हार्ड सवाल का लेवल आपके माइंड में सेट हो जाएगा, तो छोटा छोटा सवाल इसको फटाक से बना लीजिएगा ये सब सवाल को। तो आज की सेवा क्या इतना ही रहने देते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करके जाइएगा।